आयरा कामयाब को ज़बरदस्ती अपने साथ फलक और इश्तियाक की शादी की सालगिरह के फंक्शन में ले जाती है, जहां शुरू में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और हर कोई उन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन इसी दौरान खार की एंट्री होती है, जो आयरा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ये देखकर कामयाब का खून खौल उठता है और वो अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए मुसलसल ड्रिंक करने लगता है। कामयाब को इस हालत में देखकर आयरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है, मगर कामयाब उसकी बात नहीं मानता और उल्टा सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। बेचारी आयरा रोते हुए पार्टी छोड़कर अकेली घर वापस आ जाती है, जहां वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और आखिरी फैसला कर लेती है कि अब वो कामयाब के साथ नहीं रहेगी। अगली सुबह जब कामयाब घर वापस आता है तो आयरा अपने कमरे में मौजूद नहीं होती। उसे लगता है शायद वो अस्पताल गई होगी, इसलिए वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। लेकिन शाम तक जब आयरा वापस नहीं आती तो कामयाब परेशान हो जाता है। वो आयरा को फ़ोन करता है, मगर आयरा उसका फ़ोन नहीं उठाती। घबराकर कामयाब फलक को फ़ोन करता है। फलक पहले तो उसे गुज़िश्ता रात की हरकत पर सुनाती है, फिर बताती है कि आयरा अब उसके साथ नहीं रहेगी और उस वक्त अपने अम्मी अब्बू के घर है। ये सुनकर कामयाब सीधा इरफान साहब के घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही इरफान साहब को सख्त गुस्सा आता है और वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। घर वापस आकर जब कामयाब गौर करता है तो उसे याद आ जाता है कि उसने रात को आयरा के साथ क्या सलूक किया था। उसे अपनी गलती पर शदीद शर्मिंदगी होती है और वो दोबारा आयरा को फ़ोन करके माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, मगर आयरा इस बार भी फ़ोन नहीं उठाती। दादी और नफीसा को भी पता चल जाता है कि आयरा नाराज़ होकर अपने घर चली गई है। वो साफ कह देती हैं कि अगर तुमने आयरा से माफ़ी ना मांगी और उसे वापस ना लाए तो हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। अगले दिन कामयाब फलक से मिलने अस्पताल जाता है, जहां उसे मालूम होता है कि आयरा की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में दाखिल है। कामयाब बेहद परेशान हो जाता है और आयरा के वार्ड में जाने की कोशिश करता है, मगर इरफान साहब उसे रोक देते हैं। इसी दौरान फलक उसे बताती है कि आयरा हामिला है। ये सुनकर कामयाब हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक उन दोनों के दरमियान कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर उसे वो रात याद आती है जब वो नशे में था और गलती से आयरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। फलक तस्दीक करती है कि वो आयरा के बच्चे का बाप बनने वाला है। ये सुनकर कामयाब खुश भी होता है और हैरान भी। लेकिन जब आयरा को होश आता है तो वो इरफान साहब से साफ कह देती है कि वो कामयाब को तलाक देना चाहती है और उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये खबर सुनकर कामयाब साकित रह जाता है, जैसे उसकी ज़िंदगी रुक गई हो। वो हर सूरत आयरा से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता है, मगर मुश्किल उस वक्त बढ़ जाती है जब उसे नादिर से पता चलता है कि आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है और उसकी फ़्लाइट शाम 6 बजे है। ये सुनकर कामयाब फ़ौरन गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पर आयरा बोर्डिंग के लिए जा रही होती है कि उसी वक्त कामयाब पहुंचकर उसे आवाज़ देता है। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी हर गलती और हर दुख के लिए माफ़ी मांगता है जो उसने आयरा को दिया था। आयरा को कामयाब की आंखों में वही पुराना प्यार नजर आता है जो शादी से पहले था, और वो उसे माफ़ कर देती है। दोनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। चंद माह बाद कामयाब बाप बन जाता है और आयरा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दादी अपने पड़पोते को देखकर खुशी से निहाल हो जाते हैं। अब कामयाब की जिंदगी में न सिर्फ आयरा बल्कि उनका प्यारा सा बेटा भी शामिल हो चुका है।